बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। आज इतवार के दिन 3 मई, मुझे आपसे बात करनी है। अंसार अब्बासी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है। एक हकीकत है जिसका मैं यानी शाहिद भी हूँ, और मैं उसके बहुत से फैक्ट्स जानता हूँ। जो अंसार अब्बासी साहब का ख़वातीन मर्द मुश्तरका जिम्स के हवाले से मुतालबा है, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। माशरती अखलाक़ी मसाइल अंसार अब्बासी साहब को, जिनको सोशल मीडिया पर रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है, इसका मामला बहुत बिगड़ गया। जहां मोहसिन नकवी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाकर मुंह से आग बरसाते हुए अफसार आलम साहब ने, कुछ दीगर सहाफ़ियों ने निशाना बनाया, वहीं कुछ लोगों ने मोहसिन नकवी से कहा चुप के रखो, तुन के रखो, बेहतरीन जारी रखो। इसकी भी बात करेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस मामले में कुछ बहुत अहम हकाइक हमारे सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब का नाम लेकर अडियाला जेल में मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब से बड़े मुतालबे किए जा रहे हैं। इस तमाम मामले की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले शिफा यूसुफजई साहिबा का मामला। शिफा यूसुफजई साहिबा के मामले में हुआ क्या? जवाद अहमद ने एक शर्मनाक हमला किया। गुलूकार जवाद अहमद, बराबरी पार्टी वाले, जो कहते हैं कि सेकुलर सियासत वो इस मुल्क में करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया? शिफा यूसुफजई साहिबा गई अडियाला जेल। जिस तरह सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिलने के लिए उनकी जमात से कहते हैं कि हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल करें, हम बतौर सहाफ़ी इमरान खान साहब से मुलाकात करके कुछ मामलात रिपोर्ट करना चाहते हैं, जो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे। बहुत पहले इरशाद अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मैं इरशाद अब्बासी कर रहा हूँ, इरशाद भट्टी साहब गए थे अडियाला, क्योंकि तब जेल में समात हो रही थी ना, तो तब चले गए थे। उसके बाद कोई सहाफ़ी मिल नहीं पाया। सहाफ़ी नाम लिखवाते हैं, जाते हैं, मुलाकात नहीं होती। तो शिफा यूसुफजई साहिबा वहां गई, लिस्ट में नाम था, मुलाकात नहीं हुई। धूप में बहुत देर खड़ा रखा गया, और उसके बाद जेल हुक्काम ने कहा जाए, नहीं हो सकती मुलाकात, वक्त खत्म हो गया। उससे पहले वो कहते हैं जी बताते हैं, जी बताते हैं, जो इमरान खान की बहनों के साथ होता है। यही उनके साथ किया गया। तो उस वीडियो पर आकर जवाद अहमद ने ट्विटर पे लिखा, ये बहुत ही झूठी सहाफी औरत है। ये हो नहीं सकता कि कोई इमरान खान को सपोर्ट करता हो और उसकी तरह जाहिल, झूठा, मुनाफिक, मजहब फरोश और करप्ट में से कम एक ना हो। 5 ऑप्शंस दे दिए जवाद अहमद ने लोगों को कि इनमें से कोई एक आप बना दें, या ये कि ये हों शिफा यूसुफजई साहिबा। बहुत तहजीब के साथ शिफा यूसुफजई साहिबा ने जवाब दिया। और जिस तरह बाज सहाफ़ी बहुत कड़ी तनकीद करते हैं ना, शिफा यूसुफजई साहिबा वो भी नहीं करती जवाद अहमद के मामले में या किसी के भी मामले में। तो उन्होंने अब जवाब भी बहुत ही तमीज़ के साथ दिया। लेकिन ये जो जवाद अहमद है, आप इसको देखें तो इन 5 ऑप्शंस पर जो इसने रखे शिफा यूसुफजई साहिबा के लिए, तो पहला है जाहिल, जहालत आपको इस ट्वीट में नजर आ रही है, तो ये शख्स यही है। फिर दूसरा है झूठा, तो आपको वो जो बिजली वाला मामला और वो जो मीटर वाला मामला है वो देख लें आप। या फिर आप ये देख लें कि ये शख्स जो है ये खुद आकर टेलीविजन प्रोग्राम्स में, हंसना मना में भी आया था जब, तो बाकियों से कहीं बेहतर इमरान खान को कहता है, और जब इमरान खान मुश्किल में है तो ये वही काम कर रहा है। मुनाफिक भी यही है। फिर मजहब फरोश, तो कहाँ बिन तेरे क्या है जीना, कहाँ बन तो दी जान, कहीं आजा हुन ढोलना जैसे गाने। फिर एट द सेम टाइम जो है वो आप आरिफाना कलाम भी पढ़ते हैं, मजहबी कलाम भी पढ़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। ये तमाम काम करने के बाद जमात आपने बना ली है सेक्युलर, तो किसी एक पासे हो जाइए आप। ये भी आपने किया है। और करप्ट, तो दोबारा वो जो बिजली चोरी का इल्ज़ाम है उसका जवाब दे जवाद अहमद। तो जवाद अहमद जो है वो तमाम काम जो दूसरों के लिए कर रहा है, वो ये खुद उसी तरह का कैरेक्टर है। अब आ जाइए अंसार अब्बासी साहब के मुतालबे पर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे अभी बात करता हूँ आपसे, बल्कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन पे। अंसार अब्बासी साहब ने ट्विटर पर आकर पैगाम दिया कि शहबाज शरीफ साहब से मेरा एक मुतालबा है। फिर वो कहने लगे कि इस्लामाबाद के जिम्स में, वहाँ पर मर्द व ख़वातीन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मुश्तरका एक्सरसाइज, उससे अखलाकी और मुआशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। यह अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट करके कहा कि अलग अलग इनकी टाइमिंग्स हों। अच्छा, एक तो तकरीबन तमाम जिम्स में विमेन ओनली टाइमिंग्स मौजूद हैं, और ये होती हैं नॉर्मली सुबह 10 के बाद
3 तक, 4 तक, बाज़ जगहों पर 5 तक। कुछ जगहों पर सुबह 11 बजे से शुरू होती है विमेन ओनली टाइमिंग और 5 बजे तक जाती है, एक तकरीबन तमाम जिम्स में। 2 जो लोग ऐसे जिम्स नहीं जा रहे, वो उन जिम्स में जहाँ जा रहे हैं वहाँ कंफर्टेबल हैं। 3 मैंने बड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, मैं खुद एक्सरसाइज जैसे ही भी करता हूँ घर पर करता हूँ, लेकिन मैंने जिम्स लाहौर में, कराची में किए, और वहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो पूरी आज़ादी के साथ जैसे चाहें खुद को कैरी करें, और ऐसे लोग भी आते हैं जो मजहबी अहकामात का ख्याल रखते हुए जिम्स में, ऐसी खवातीन जो खुद को कैरी करें और वो कंफर्टेबल होते हैं। तो ये इतना बड़ा मसला, जितना बड़ा अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं मसला है, अंसार अब्बासी साहब की बात किसी तरह ठीक है, लेकिन उतना बड़ा मसला नहीं है जितने बड़े मसले पर इतना बड़ा प्रोफाइल, अंसार अब्बासी साहब जैसा प्रोफाइल, कि आप आकर जियो पर भी बैठते हों, आप सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी प्रेजेंस भी रखते हों, और उसके बाद आप पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में लिख भी रहे हों, और आपके कहने के बाद हुक्मरान कई बार आपको बताते हों कि उन्होंने ये काम कर दिया है, और ताकतवर हलकों की सबसे ज़्यादा खबरें आप देते हों, इस बिना पे आपको कुछ और भी कहा जाता हो। आप ये जो इस्लामाबाद में खवातीन को मर्द गिरफ्तार करते हैं मुजाहिरों में, इस पर तो बात नहीं करते। खवातीन को उठाकर मर्दों के थानों में बंद कर दिया जाता है, इस पर तो बात नहीं करते। फिर उसके बाद कई दफ़ा ये इद्दत जैसा केस, इस तरह की घटिया हरकतें, इस पर तो आप बात नहीं करते। इतने बड़े बड़े मसाइल हुए, उन पर आप बात नहीं करते। जिम, जहाँ पर लोग जाते हैं, फ़ी देते हैं, टैक्स अदा करते हैं और उसको अवेल करते हैं, और एक हेल्दी एक्टिविटी है, उस पर आप बात कर रहे हैं। इसमें किसी हद तक बात ठीक हो सकती है, लेकिन उसके अलावा तमाम अखलाकी बुराइयाँ, मुआशरती बुराइयाँ इस्लामाबाद के होटल्स में, दीगर जगहों पर और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में फल फूल रही हैं, उस पर आप बात नहीं करते। कैमरा की नाक के नीचे हमारे ड्रामों में, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, फिल्म आप बाय चॉइस जाके थिएटर में देखते हैं तो वहां आपको पहले से बताया जाता है कि इसकी रेटिंग क्या है। ड्रामा घर पे लाउंज में पूरा घर देखता है, और ड्रामे के हवाले से रियासत की जिम्मेदारी कहीं बड़ी है। और जो हमारे ड्रामों में इस वक्त हो रहा है, जो गंद हो रहा है, उस पर तो आप मुझे इस तरह से बात करते हुए नजर नहीं आते। तो इसीलिए आपका जो नाम रखा गया है ना, रईसुल मुनाफिकीन, सोशल मीडिया पर, वो मुझे बड़ा मुनासिब लगता है। अंसार अब्बासी साहब, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है बहुत बड़े मसाइल पर, और उन पर आपने ऐसे करके आंखें बंद की हुई। जिन शहबाज शरीफ साहब को आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ों का मैं आई विटनेस भी हूँ। शेप्स बिल्कुल कजाफी के साथ लाहौर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्स में से एक। तो शेप्स जो है, वहाँ पर मैं, सलमान बट साहब क्रिकेटर, हम लोगों ने साथ जिम किया हुआ है। वहाँ पर वहाब रियाज भी जिम करते थे, उसके बाद तौफीक उमर और दीगर क्रिकेटर्स वगैरह, ये सब साथ जिम करते थे। समी असलम साहब, मुख्तलिफ लोग, ये तमाम वहाँ पर जिम करते थे। तो मैंने बहुत से लोगों के साथ, कुछ सहाफ़ी भी बड़े बड़े, और वहाँ पर भी दो हिस्से हैं, एक अमीरों वाला शेप्स है, एक मिडिल क्लास वाला शेप्स है। तो क्रिकेटर्स अक्सर जो है वो मिडिल क्लास वाले शेप्स में आराम से जिम करते थे। वहाँ से कुछ टीम्स जाती हैं जो रऊसा के लिए, जो रूलिंग एलीट है उसके लिए जाती हैं, और जाकर उनको एक्सरसाइज करवाती हैं घर पे। ये भी उनकी फैसिलिटी है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुझे वहाँ के खुद स्टाफ ने बताया, 3 अफराद की टीम जाती थी, 2 खवातीन 1 मर्द। तो आप अंसार अब्बासी साहब उनसे मुतालबात करें शहबाज शरीफ साहब को, वो एक्सरसाइज करवानी वहाँ की टीम। रायविंड, अब तो वो पीएम हाउस में पता नहीं अब क्या अरेंजमेंट होंगे, लेकिन रायविंड जो है वो टीम जो है वो उनके घर वहाँ पर भी जाती थी, गालिबन मॉडल टाउन भी जाते थे, जहाँ वो होते थे, जैसे अहकामात आते थे तो उस टीम को ले जाया जाता था बड़े एहतमाम के साथ। वो तमाम चीज़ें वहाँ पर होती थी, उस टीम ने मुझे खुद बताया। तो एक ये मामला, उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं आप। आखिरी चीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला मामला है, इस पर आप देखिए कि जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने, कुछ दीगर सहाफ़ियों ने मोहसिन नकवी से ऐसे मुतालबात किए कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, 108 कनाल की ज़मीन है, 50 अरब रुपए का स्कैंडल है, 62 ताकतवर शख्सियात हैं, और फौरी तौर पर रियासत दबाव में ना आए, इकदाम करे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से इस्लामाबाद में मौजूद तमाम लैंड माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें, वक्त आ गया है, छोड़े नहीं। ये मोहसिन नकवी से मुतालबा हो रहा है। कुछ सहाफ़ियों ने रेहाम खान की किताब के कुछ सफ़े निकाल लिए और कहा कि रेहाम खान, ये जो हफीज़ शेख पाशा, एक पाशा है जनरल पाशा, वो नहीं, एक हफीज़ शेख साहब अलग हैं, वो नहीं, हफीज़ शेख पाशा, इनके हवाले से बात हो रही है कि वो इसके बनाने वालों में शामिल थे। इमरान खान का अपार्टमेंट निकाल कर, रेहाम खान की किताब में क्या लिखा है कि इमरान खान पाशा नामी शख्स के बहुत करीब था। उसकी अब्दुल हफीज़ शेख पाशा, उसकी बीवी, अगरचे बीवी मुनकसिरुल मिजाज सितारा मिल्स के मालिक की बेटी, वो
शादी के आगाज़ में इमरान खान ने कहा कि मैं जुल्फी बुखारी के साथ मिलकर उसकी बीवी की ज़रई ज़मीन फ़रोख्त करवाऊंगा और किसी जगह सरमायाकारी का मंसूबा बनाऊं, यानी रेहाम खान साहिबा को जिम्मेदारी दी जा रही है। एक दिन उसने मुझे पुरजोश अंदाज में बताया कि उसने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अपना अपार्टमेंट बेचकर ग्रैंड हायट टावर में पाशा से पेंट हाउस खरीद लिया है। उसने मुझे भी ऐसा करने की तरगीब दी, यानी इमरान खान ने रेहाम खान से कहा, लेकिन मुझे असासे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अक्टूबर में मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मैं अपने भतीजे के लिए उतनी ही रकम जितनी इमरान खान ने अदा की थी, सिर्फ 1 करोड़ रुपए, और फिर वो कहती है तकरीबन 70,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अपार्टमेंट खरीद सकती हूँ। पाशा ने इमरान की मौजूदगी में हंसते हुए कहा, भाभी ये 1 करोड़ का नहीं, वो पेशकश सिर्फ इमरान भाई के लिए थी। खुर्शीद शाह ने मुझे 5.5 करोड़ रुपए नकद भेजे। मैंने अपार्टमेंट देने से इनकार कर दिया। 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की कीमत 11.5 करोड़ चल रही है। ये बात हो रही है जब इमरान खान की रेहाम खान साहिबा से शादी हुई, कुछ दिनों की बात हो रही है, तो उस वक्त का मामला, ठीक है, 15-16 की बात कर रहे हैं, तो तब ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं ये देखता हूँ कि इमरान खान ने तो रेहाम खान साहिबा ने इसके अलावा अपनी किताब में न जाने क्या कुछ गंद लिख दिया। इमरान खान ने ऐसे करके साइड पे कर दिया, बात ही नहीं की। रेहाम खान साहबा ने सबूत क्या दिए, वो एक तस्वीर लगा दी कि ये पाउडर है, वो बोरिक पाउडर है, केमिकल है, कुछ और है, या वो जो कहती थी नाक से लकीरें खींचने वाली बात, वो पाउडर है। वो होता तो ये शख्स जेल में 1000 दिन ना गुजार चुका होता। ना इसने दिल पकड़ा, ना सीना पकड़ा, ना कमर पकड़ी, और बैठ नहीं गया कि मेरे पाँव, मेरी कमर, मेरा दिल, मेरा ब्लड प्रेशर। वो जेल में इत्मीनान से, बीवी की रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी हो गई और वो जेल में बैठा हुआ है। तो इसलिए रेहाम खान साहिबा जो बातें कह रही हैं वो तो साइड पे हुई। हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से अब जो चीज़ें सामने मजीद आ रही हैं, और ये जो ना जब कोई बड़ी चीज़ आती है तो अनर्थ होती हैं चीज़ें, उनमें क्या है, देखिए सीनियर सहाफ़ी आरिफ महमूद साहब, न्यूज़ 1 के हेड हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत की तारीख में सबसे होशरुबा मुबैना करप्शन की कहानी 2005 में शुरू होती है। ओआईसी समिट के पेश खेमे पर इस्लामाबाद में मयारी 5 स्टार होटल की जरूरत पड़ी। सीडी ने बैक वक्त 2 प्राइम लोकेशंस को लीज करने का फैसला किया। सबसे प्राइम लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर 5 स्टार होटल बनना था, दूसरी जगह सेंटोरस मॉल की थी, जहां वो बन चुकी। मॉल, सर्विस अपार्टमेंट, तनवीर इलियास वाले। जराये के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल 1 थी तो प्राइम लोकेशन, लेकिन यहां सिर्फ 5 स्टार होटल बनने के इश्तेहार लगे, इसलिए इसकी लीज की कीमत 75,000 रुपए फी मुरब्बा गज मुकर्रर हुई। कुल रकबा 13.5 एकड़ यानी 65,340 गज, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 5 अरब, 4.9 अरब। सेंटोरस निस्बतन कम प्राइम लोकेशन, लेकिन इसकी लीज 1,90,000 फी मुरब्बा गज, क्योंकि अपार्टमेंट की बात हो रही थी। 13.5 एकड़ के हिसाब से 12.4 अरब रुपए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से तकरीबन 7.5 अरब ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन 1 की जगह 3 लोगों ने मिलकर ली, जिनका लीडर फैसलाबाद की बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल मिल का मालिक हफीज शेख पाशा था, और नायग्रा टेक्सटाइल मिल का मालिक मियां इमरान, और पैरागॉन सोसाइटी के ख्वाजा साद रफीक, ये लोग थे। यहाँ हाशवानी साहब पीसी वाले, उन्होंने भी दिलचस्पी ली बिडिंग में, लेकिन उन्हें लगा ये मुनाफा बख्श जगह नहीं है। 15% अदायगी दी गई, और फिर उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ। सीडीए ने कहा कि यहाँ होटल बनना था, और जब भी केस हुआ, जब भी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बना रहा हूँ होटल, और अपार्टमेंट बन रहे थे। अच्छा, बंदा सोचे कि ये क्या ऐसे ला के रख दिए गए। ये जो 2 शानदार टावर्स बने हैं, ये बने हैं, ये बिके हैं, इश्तिहारात लगे हैं, इनके आसपास की चीज़ें डेवलप हुई हैं, और अब आप कहते हैं कि जनाब ये आप लोग छोड़ जाएं। ये कमाल हमारे यहाँ सीडीए ने किया। और ये जो हफीज़ शेख पाशा साहब हैं, इन्होंने बाकी 2 पार्टनर्स को, टेक्सटाइल मिल वाले नायग्रा वाले और ख्वाजा साद रफीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब भी, ख्वाजा साहब बताएंगे मजीद, आरिफ महमूद साहब लिखते हैं कि शायद उनके पास अब भी 8 अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती हैं, इतना बड़ा मामला, और इस मामले में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। वज़ीर आज़म ने इस पर एक कमेटी बना दी, कमेटी काम कर रही है। वज़ीरों के घर गिरे, गरीबों के घर गिरे, वज़ीरों के कहाँ गिरेंगे, गरीबों के घर गिरे। तो हमारे यहाँ किसी को कोई कमेटी बनाने का ख्याल नहीं आया। किसी बड़े सहाफ़ी की नाक से आग नहीं निकली, उसके मुंह से हमने अंगारे उगलते हुए उसको नहीं देखा, लेकिन अपना अपार्टमेंट या अमीरों का अपार्टमेंट हमने सहाफ़ियों को बाकायदा बैन डालते हुए देखा है, परेशान देखा है। और वज़ीर दाखिला पर हमने देखा है कि बाकायदा हमला कर दिया गया कि
वजीर दाखिला फौज का भी, रेंजर्स का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है, ओहदे का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है, और वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी का जरदारी का मुंह बोला बेटा करीबी है, तो सिंध में जहाज उतर रहे हैं और वहां न जाने क्या कुछ हो रहा है। ये तमाम कमालात हमारे यहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।